दर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 24 जून 2020 और हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं 24 जून के करेंट अफेयर्स के बारे में। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है 20 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 23 जून। 23 जून को जो हर एक साल जो है इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो खेल में जो है हमारी सहभागिता के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए हर साल जो है जो इंटरनेशनल ओलंपिक संघ है वो हर एक साल इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाता है। कब? 23 जून को। उसके बाद 23 जून को जो है 2 और डे भी होते हैं। एक तो होता है यूएन पब्लिक सर्विस डे और दूसरा होता है इंटरनेशनल विडोज डे। तो 23 जून को जो है आपको 3 डे मनाए जाते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, इंटरनेशनल विडोज डे और यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। वहीं पर अगर हम बात करें 22 जून की, तो 22 जून को जो है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। 21 जून को तो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल एक्वा डे मनाया जाता है। और 20 जून को जो है विश्व शरणार्थी दिवस मतलब वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए 1.05 मिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बांग्लादेश। वर्ल्ड बैंक ने जो है बांग्लादेश को जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए 1.05 मिलियन डॉलर की राशि देने की मंजूरी दी है। और अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश अभी जो है चाइना ने जो है बांग्लादेश को जो है जीरो टैरिफ पे जो है अपने यहाँ निर्यात करने की छूट दी है। और बांग्लादेश ने जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए तब उसके मैनेजमेंट के लिए जो है एआई का यूज करने वाला पहला देश है कौन? तो बांग्लादेश। अगर बात करें बांग्लादेश की, तब मैप पे देख सकते हैं इंडिया का पड़ोसी है हमारा। कैपिटल इसका ढाका है। और बांग्लादेश जो है 16 दिसंबर 1971 को जो है पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, अलग हुआ था। करेंसी इसका बांग्लादेशी टका है। प्राइम मिनिस्टर का नाम शेख हसीना है और प्रेसिडेंट का नाम अब्दुल हमीद है। कोविड-19 प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए किस देश ने भारत के साथ 200 मिलियन यूरो का समझौता किया है? तो हमारा ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस और भारत ने एक समझौता किया है जिसके तहत जो है कोविड-19 में से लड़ने के लिए और उसकी जो प्रक्रिया है उससे समर्थन करने के लिए फ्रांस और भारत के बीच जो है 200 मिलियन यूरो का समझौता हुआ है। अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ ये फ्रांस का मेनलैंड है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये भी। और फ्रांस एज ए आप जानते हैं, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो फ्रांस मतलब एक साम्राज्यवादी देश था। तो इंडिया का मतलब दुनिया के बहुत सारे कोनों में छोटे छोटे ऐसे द्वीप है जो फ्रांस के मतलब कब्जे में है अभी भी। तो फ्रांस मेनलैंड यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यूरोपियन कंट्री है। और ये पूरा जितना ग्रीन आपको दिख रहा है ये पूरे यूरोपियन यूनियन के देश हैं। कैपिटल इसका पेरिस है, करेंसी इसका यूरो है, प्रेसिडेंट का नाम इमैनुअल मैक्रोन है। अच्छा, जो इमैनुअल मैक्रोन है ये 26 जनवरी के दिन ये हमारे यहाँ आए भी हुए थे, अतिथि थे यहाँ के। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने किसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया लॉन्च किया है? तो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, नीति आयोग और आईआईटी कानपुर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नीति आयोग। नीति आयोग ने जो है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। नाम में ही है डीकार्बोनाइजिंग, मतलब यहाँ पे जो है एक ऐसे पाथवे का निर्माण करने का यहाँ पे इन्होंने निर्णय लिया है जहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन जो है, जो वाहन होते हैं तो उन वाहनों से जो है कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम हो। तो इसके लिए आईटीएफ ने और नीति आयोग ने जो है समझौता किया है, हाथ मिलाया है एक दूसरे के साथ। अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इंडिया का इसे थिंक टैंक भी कहा जाता है, जिसका जो हेड क्वार्टर नीति आयोग का नई दिल्ली में है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी है। अभी इंडिया के जो भी पीएम होते हैं वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। और 2014 में जो है नीति आयोग की मतलब जो है योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। जो इसके सीईओ है वो अमिताभ कांत है। और नीति आयोग ने जो है अभी जॉब पोर्टल लॉन्च किया है और जिसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट को मिला के बहुत सारे कॉर्पोरेट के एग्जीक्यूटिव भी उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। तो उस कमेटी में होंगे, तो उस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ही होंगे। और जो वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के, उनका नाम राजीव कुमार है। और जो आईटीएफ है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। ए बर्निंग पुस्तक के लेखक और या लेखिका कौन है? तो मेघा मजुमदार, अरुंधति राय,
काजुओ इशिगुरो और पीटर हैंड्के। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मेघा मजुमदार। मेघा मजुमदार ने जो है ए बर्निंग पुस्तक नाम की पुस्तक लिखी है। ऑनलाइन योग क्यूज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक, अमित शाह और प्रहलाद जोशी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक। हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने जो है योग दिवस के अवसर पर ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। WHO के अनुसार कौन सा देश सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है? भारत, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत। भारत में जो है अभी आपने बहुत ही रिसेंटली एक देखा होगा, एक इंसिडेंट देखा था सुशांत सिंह राजपूत का, जो एक अभिनेता थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद WHO ने जो है अभी एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार उन्होंने बताया है कि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है डिप्रेशन के शिकार है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे रीजन्स हैं। आप जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में जो है लोग जो है बिहार और यूपी जैसे क्षेत्र में जो नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पे लोग सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं और इस कारण भी उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। तो बहुत सारे रीज़न है। और ये जो है रिपोर्ट जो है अभी नहीं, ये रिपोर्ट पिछले साल ही 2019 में आई थी, लेकिन अभी जो है इस पर चर्चा चल रही है, तो इसीलिए मैंने इसको आपको रखा है। और इस कारण से जो है जो 2012 से लेके 2030 तक इंडिया को जो है 1.03 ट्रिलियन डॉलर, ये 1.03 ट्रिलियन डॉलर बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। ये इतने डॉलर अमाउंट का जो है इंडिया को लॉस हो सकता है, क्योंकि जो आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आपको इलाज की ज़रूरत होती है और इलाज में पैसे खर्च होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उस कारण से जो 1.03 मतलब हमारे अगर कहा जाए तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने लिखा है कि 2024 तक हमारे देश को जो है 5 ट्रिलियन डॉलर का मतलब इकोनॉमी बनाना है, तो इसका लगभग 20% जो है हमारा सिर्फ डिप्रेशन के कारण चला जाएगा। वहीं पे बात करें अगर WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? तो वो इंडिया के स्वास्थ्य मंत्री भी है। और इंडिया जो है WHO के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य भी बना है। गीता पासी को किस देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है बेल्जियम, कुवैत, इथियोपिया और फिलीपींस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इथियोपिया। गीता पासी जो है एक अमेरिकन राजनयिक है और इन्हें जो है अमेरिका की तरफ से इथियोपिया में जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। इथियोपिया से अगर आपको याद होगा तो इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री थे उन्हें जो है 2019 के शांति के लिए जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है योग को बढ़ावा देने के लिए किसे आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है शिल्पा शेट्टी, अनुष्का शर्मा, अक्षय कुमार और इनमें से कौन है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा को जो है आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। अभी ये अनुष्का शर्मा जो है योग को मतलब ये योग दिवस के अवसर पर घोषणा की गई इसकी, और ये अनुष्का शर्मा आयुष मंत्रालय के साथ काम करेगी योग को बढ़ावा देने के लिए। और योग दिवस कब मनाया था? तो आपको पता ही है 21 जून को ये हर एक साल योग दिवस मनाया जाता है। SBI इको रैप रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की GDP कितनी कम हो सकती है? 3.2%, 4.0%, 5.4% और 6.8%। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 6.8%। SBI इको रैप ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार 2020-21 में भारत की GDP माइनस में जा सकती है, मतलब कम हो सकती है 6.8% से। वहीं पे जो है वर्ल्ड बैंक ने जो है जो अनुमान लगाया था, ये वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कितना? 3.2% हमारी GDP कम हो सकती है। और ADB के अनुसार जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके अनुसार हमारी जो GDP है इंडिया की GDP 4.0% कम हो सकती है। वहीं पे जो है SBI इको रैप ने एक अनुमान लगाया है कि जो इंडिया के जो लोग हैं जिनका एनुअल इनकम है वो 5.4% से माइनस में जाएगा। मतलब अगर आपकी एनुअल इनकम हर एक साल 100 रुपये है तो माइनस में 5.4% जाके वो क्या हो जाएगी? 94.6 रुपीज़ हो जाएगी। किस देश ने 2020 के लिए H1 वीज़ा को निलंबित कर दिया है? भारत, अमेरिका, जापान और सऊदी अरब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका ने जो फिलहाल 2020 के लिए जो है जो कोविड-19 के कारण जो बहुत सारी बेरोजगारी हर एक देश में बढ़ रही है, तो अपने देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए H1B वीज़ा को निलंबित कर दिया है। ये H1B वीज़ा क्या होता है कि अमेरिका जो दूसरे देश के जो है जो भी इंजीनियर्स है, जो भी जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये वीज़ा देता है ताकि वो अमेरिका में जाके काम कर सके। अब क्या होगा कि 2020 के लिए फ़िलहाल तो अमेरिका जो है किसी को भी वीज़ा नहीं देगा और बाहर के लोग जो है
मतलब किसी दूसरे देश के कंट्री के लोग जो है अमेरिका में जाके काम नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि अमेरिका के जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा और अमेरिका में जो बेरोजगारी की दर कम होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? जापान, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रेलिया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रूस। हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ये जो है रूस के जो है 3 दिवसीय दौरे पे गए हैं। और ये दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी आपने देखा था कि 15 जून की जो रात को इंडिया और चाइना के बीच में एक हिंसक झड़प हो गई थी। तो अब जो है हमें जो है कहा जा रहा है कि हमें जो है 2 फ्रंट वॉर, एक साइड तो पाकिस्तान और दूसरी साइड चाइना से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी अटैक मतलब ये अगर करते हैं तो 2 फ्रंट वॉर में इंडिया को रेडी रहना होगा। तो उसके लिए कुछ डील को साइन करने के लिए, जैसे कुछ सुखोई और कुछ MiG-21 विमानों की डिलीवरी के लिए, जल्दी डिलीवरी के लिए जो है उस पर डील साइन करने के लिए, और उसको और ज़्यादा जल्दी हमारे पास डिलीवर हो जाएगा। तो उसके लिए जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है रूस के दौरे पे गए हैं। बात करें अगर रसिया की, तो आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है ये रसिया। यहाँ पे रसिया है और एशिया, और ये इधर एशिया महादेश और ये इधर यूरोप महादेश में भी इसका कुछ पार्ट है। और रसिया जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमेरिका है और ये रसिया है। तो रसिया अमेरिका के भी एकदम नज़दीक है, आप देख सकते हैं। और इसके जो प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन है, कैपिटल इसका मॉस्को है, करेंसी इसका रशियन रूबेल है और प्राइम मिनिस्टर का नाम मिखिल मिशुस्तिन है। और दुनिया का जो है मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से रसिया जो है सबसे बड़ा देश है। आप हमारे देख सकते हैं इंडिया यहाँ पे है, ये चाइना है और इसके बाद ये रसिया है। ऑनलाइन वाहन खरीद को बढ़ावा देने के लिए हुंडई मोटर ने किसके साथ समझौता किया है? करूर वैश्य बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी HDFC बैंक। जो हुंडई मोटर है इसने जो है HDFC बैंक के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत जो है कस्टमर जो है डायरेक्टली ऑनलाइन ही जो है HDFC के से लोन लेके और सारा कुछ जो है डिजिटली करके और ऑनलाइन ही वाहन खरीद सकते हैं। वहीं पे करूर वैश्य बैंक ने जो है किसके साथ समझौता किया था? तो इन्होंने जो है मारुति सुजुकी के साथ समझौता किया था, जिसमें करूर वैश्य बैंक जो है गाड़ी के जो है ऑन रोड प्राइस पे 100% लोन देगा। अगर आप कोई मारुति का वाहन खरीदते हैं तो करूर वैश्य बैंक आपको जो है लोन प्रोवाइड कराएगा। अगर बात करें HDFC की, तो फुल फॉर्म होता है द हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बैंक, इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है, स्थापना इसकी अगस्त 1994 में हुआ था और चेयरपर्सन का नाम दीपक पारेख है। वहीं पे हुंडई मोटर की बात करें तो इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1967 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो साउथ कोरिया में हुआ था। और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो सियोल में है, सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है। और जिसका इंडिया में जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। और इसका जो CMD है मतलब इसका जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम सियोन सोब किम है। वर्चुअल इंडिया पवेलियन एट कैनवास फिल्म मार्केट 2020 की शुरुआत किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर, प्रहलाद मोदी, नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमन। और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हाँ नहीं सही, ये यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो है, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर ने जो है इस वर्चुअल पवेलियन एट कैनवास 2020 की शुरुआत की है। और इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनके पास एक बुकलेट है और यहाँ पे ये लैपटॉप है इनका, तो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसकी शुरुआत की है। और इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कैनवास 2020 मतलब जो वर्चुअल पवेलियन, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोग्राम है ये इंडिया के जो भी फिल्म मेकर हैं उनको इंटरनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल फिल्म मेकर के साथ जुड़ने का एक मौका देगी। और इससे क्या होगा कि जो इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए उनको मतलब इंटरेस्ट मतलब मिलेगा और वो इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का आयोजन किया है? एम्स दिल्ली, NPCI, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब इसको शॉर्ट में हम फिक्की बोलते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी फिक्की, FICCI। तो फिक्की ने जो है इंडिया का जो पहला वर्चुअल हेल्थ केयर और हाइजीन एक्सपो है 2020 उसका आयोजन किया है। यहाँ पे नाम में ही आप देख सकते हैं हेल्थ केयर एंड हाइजीन। तो यहाँ पे जो है जो भी हेल्थ केयर में जो लोग हैं तो उनको जो है हेल्थ केयर और हाइजीन के बारे में और ज़्यादा बताने के लिए और कैसे सारी चीज़ें मतलब आपको हाइजीन रहना है उसका बारे में बताने के लिए इस एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। और ये वर्चुअली हो रहा है, मतलब अभी हम कोविड-19 के कारण कहीं आज जा नहीं सकते, हमें गैदरिंग मना है, तो ये वर्चुअली ये सबमिट किया जा रहा है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मनसुख मांडविया है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड केमिकल
फर्टिलाइजर्स ये इंडिपेंडेंट चार्ज में है। तो इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की है। वहीं पे बात करें फिक्की की, तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका स्थापना 1927 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और इसकी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम संगीता रेड्डी हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए आप और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे फेसबुक ग्रुप हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, कुछ नए करंट अफेयर्स, कुछ नए टॉपिक है। तब तक के लिए धन्यवाद।